15 साल के होते हैं और उन्हें जगह कमाने के लिए भेजता है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले उम्र में ही पंजाब। स्वागत कर रहे हैं आप सभी का। और आज है 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर बाल दिवस। तो चलिए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, अपने कोचिंग में लेकर चलते हैं और सभी बच्चों से भी मिलाते हैं, साथ में रामानंद सर से भी मिलाते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बाल दिवस की। और आखिर बाल दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको हम बताने वाले हैं अपने छात्रों के साथ। चलिए आपको बताते हैं। आइए कैमरामैन जी अंदर की तरफ। तो हम चलते हैं और आपको हम यहाँ के डायरेक्टर हमारे रामानंद सर जी से आपको मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले कैसे हैं सर? बढ़िया है, अपना बताइए। चलिए हम भी ठीक हैं। थोड़ा एक बार खड़ा हो जाइए जिससे, और कैमरा को चारों साइड आप लोग बैठे रहिए। कैमरा थोड़ा आप दूरस्थ थोड़ा चले जाइए और सब चीज़ आपको दिखाना है, ठीक ना? इधर भी आ जाइए। और आज है 14 नवंबर, तो इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मोटिवेटर मिट्ठू चैनल पे जितने भी दर्शक हैं सभी को चिल्ड्रेन डे का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। आज है 14 नवंबर जी। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। और चाचा नेहरू बहुत ही बच्चों से प्रेम रखते थे और बच्चों से उनका ना बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए उनके जन्मदिन पर हम लोग बाल दिवस के तौर पे मनाते हैं। जी, तो बच्चों से आप क्या कहना चाहिएगा जिससे वो अपने जीवन में जो है सक्सेस करेंगे? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने कहा था कि बच्चे जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें जो है टेंशन नहीं देना चाहिए। गार्जियन को उनका जो है सब कुछ करना चाहिए, जैसे पालन, पढ़ाई लिखाई में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आजकल देखा गया है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो 14-15 साल के होते हैं और उन्हें दूसरे जगह कमाने के लिए भेज दिया जाता है। इस पर क्या कहना चाहिएगा? तो अभी लाइट चला गया था, तो वही क्वेश्चन पर हम रहेंगे कि क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? बोले देखिए, सबसे पहले बच्चों को आगे बढ़ाने में, उनका भविष्य उज्जवल करने में सबसे अहम भूमिका उनका पेरेंट्स का होता है, मतलब गार्जियन का होता है। हमारे गांव देहात में देखिए क्या होता है ना कि बच्चे सबको 13-14 साल के उम्र में ही पंजाब, गुजरात, जहाँ जहाँ अदर स्टेट भेज देता है कमाने के लिए। तो यहाँ पे सभी गार्जियन से हम निवेदन करेंगे कि सबसे पहले बच्चे को ना शिक्षित बनाइए और उनका उज्जवल भविष्य लाने के लिए आपको थोड़ा सा उन पे ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोग भी देखिए ये कोचिंग जो चलाते हैं तो हम लोग भी बहुत सारे जितने भी समस्या रहता है उनको देखते हुए इन सबको शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करते हैं कि आगे बढ़े। बच्चे जब तक शिक्षित होंगे नहीं तब तक इन सबको, देखिए क्या होता है ना, गाँव घर में बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल का होता है, उनको कोई शिक्षा नहीं मिलता है गांव स्तर पे। और देखिए दूसरे स्तर पे तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन हम गांव में रहते हैं इसलिए गांव की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके पेरेंट्स से निवेदन करेंगे। बच्चे अभी तो नादान होते हैं, उनको क्या समझ आए कि हमको कहाँ जाना है, नहीं करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे गार्जियन का भी अहम भूमिका रहना चाहिए और हम लोग तो है ही बताने के लिए। और आज है 14 नवंबर, इसलिए सभी को हैप्पी चिल्ड्रेन डे। चलिए, बहुत अच्छा से सर ने समझाया और आप लोग को भी समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो गार्जियन ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप अपने बच्चे को जो है पढ़ने के लिए जो उन्हें प्रेरित करें, जिससे वो अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए उतना जल्दी सक्सेस मिलती नहीं है, धीरे धीरे कोई काम होता है। तो इसलिए अगर वो कोनो गलत राह पर है तो उनको आप समझाइए। जी बिल्कुल, और जिससे वो अपने जीवन में जो है आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षित कीजिए तो बच्चा खुद अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। आप सिर्फ उनको शिक्षा प्रदान कीजिए, शिक्षा देने की कोशिश कीजिए कि कम से कम बच्चा मैट्रिक, इंटर उस लेवल पे चले जाए कि उनको समझ हो जाए कि हम गलत राह पे न जाए। वो खुद नहीं जाएगा जब तक शिक्षित, देखिए जब बच्चा शिक्षित होगा तो खुद गलत राह नहीं चुनेगा। और जो बच्चा छोट से मतलब 10-12 साल के उम्र से उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है तो जरूर है कि वो कोई ना कोई दूसरा कदम उठाएगा, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते। जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात कहा था कि अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश कभी भी आगे
नहीं बढ़ सकता तो है। यहीं पे एक कहा गया है कि आज का बच्चा कल देश का भविष्य भविष्य है, होगा। बिल्कुल। ये सब जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये कल का कुछ ना कुछ बनेगा, देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो इनके लिए आपको सबसे पहले इनको शिक्षा देना जरूरी है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, अन्यथा हम पूरा दिखाने का काम करते। फिर भी एक बार हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि पूरा दिखा दिया जाए, जिससे स्टूडेंट का भी इसमें वीडियो आ जाएंगे। वैसे लाइट अभी कट चुका है, फिर भी हम लोगों ने जो है इधर यहाँ करीब 150 बच्चा है जी जी जिनको हम ना हमेशा यही ज्ञान देते हैं कि कम से कम उस लेवल का बन जाओ कि कहीं पे भी रहेगा तो तुम सही रहेगा, सही ढंग से रहेगा और भविष्य तुम्हारा उज्जवल रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ दिन क्या होता है ना, कुछ बच्चा ना कुछ आएगा, ऐसा बच्चा रहता है, उनका पेरेंट, बच्चा का दोष नहीं है, पेरेंट्स का ही दोष होता है, क्योंकि उनको उनका भविष्य जो बिगाड़ने में भी पेरेंट गार्जियन का हाथ होता है और सही करने में भी गार्जियन का हाथ होता है। तो हम गार्जियन से निवेदन करेंगे कि आप लोग बच्चा को शिक्षित कीजिए, वो अभी से रोजगार पे मत भेजिए, बाल अवस्था में उनको रोजगार और पैसा का टेंशन मत दीजिए, उनको सिर्फ शिक्षित करने पर आप ध्यान दीजिए। चलिए तो धन्यवाद सर आपको भी। और अगर आप लोग नज़दीक के हैं तो JMS कोचिंग पर ज़रूर आइए, जहाँ पर आपको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। और देखिए, जब तक आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक आप कुछ नहीं, तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए वैसे मतलब होते हैं कि गांव सब में 10वीं 12वीं में वैसे पढ़ते हैं, पास होने के लिए हो जाते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अगर चीज़ों को अगर समझेंगे तो कभी बेरोजगार नहीं रह पाएंगे, जहाँ तक हमें लगती है। चलिए, मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।